अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर ये खूबसूरत सा वेडिंग केक तैयार किया है। तो आप हम दोनों माँ बेटी के इस केक को कितने नंबर देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आ जाइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से हम दोनों ने इस केक को तैयार किया। तो सबसे पहले मैंने एक स्पंज बनाया था 1 पाउंड का, और देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और परफेक्ट स्पंज बेक हुआ है। अगर स्पंज अच्छा बना हो तो केक भी हमारा बहुत टेस्टी बनता है। तो परफेक्ट स्पंज है, बस आपको ये दिखा रही है कि अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर, आप 1 पाउंड केक की। और सबसे पहले हम इसको करेंगे मॉइस्ट। तो यहाँ मैंने छोटा सा पीस लगा के केक को लेवल किया है। अगर केक कहीं से भी ऊंचा नीचा हो तो आप कोई भी पीस इसमें लगा के इसको लेवल कर सकते हैं। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। तो बच्चे जब बना रहे होते हैं केक तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, केक ऊंचा नीचा हो तो फिर केक की डेकोरेशन भी सही नहीं होती है। तो उसको लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितनी भी लेयर्स आपने कट की हैं उसको मॉइस्ट करना है, और मैं बटर क्रीम से आइसिंग कर रही हूँ। सिंपल बटर क्रीम बनी हुई है। बटर क्रीम बनाना बहुत ही आसान है और उसको हैंडल करना तो उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों से भी whipped क्रीम अच्छे से नहीं लगती है तो आप लोग बटर क्रीम से अपना वर्क कर सकते हैं। परफेक्ट बनती है क्योंकि हमें इसे फ्रिज में रख के सेट करना होता है, तो बहुत आसान होता है। तो यहाँ हमने इसकी कर ली थी क्रम कोटिंग। ये सारा काम कर रही होती है मेरी बेटी। माशाल्लाह से उनका हाथ बहुत ज़्यादा अच्छा सेट हो गया है केक को फिनिश करने में। मुझसे ज़्यादा अच्छी वो केक की फिनिशिंग करती हैं। बस ये सब करके हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। जितनी भी देर में आपका ये केक सेट हो जाए, क्योंकि टाइमिंग फ्रिज की मैं नहीं मेंशन कर सकती। तो यहाँ हमने इसको अच्छा सा सेट कर लिया था। अब करेंगे इसकी फाइनल फिनिशिंग। और ये केक बोर्ड भी रफ़ है, मैं दूसरे केक बोर्ड पे रखूँगी। जहाँ जहाँ से भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो आप लेवल कर लें, क्योंकि अगर आपने ऊंची नीची क्रीम के ऊपर फॉन्डेंट रखा तो फॉन्डेंट सबसे पहले तो फट जाएगा। सेकंड फ्लोर वो बहुत बुरा लग रहा होगा। अगर फटता भी नहीं है तो ऊंचे नीचे केक पे फॉन्डेंट सेट हुआ हुआ बहुत बुरा लग रहा होता है। बहुत अच्छे से आपने शार्प इसके एजेस बनाने हैं, कॉर्नर बनाने हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा होता है केक, जैसे कि आपने केक टिन के ऊपर ही फॉन्डेंट लगाया हो। तो बस आपने इसको अच्छा सा फिनिश कर लेना है। आ जाते हैं फॉन्डेंट की तरफ। तो सबसे पहले मुझे केक बोर्ड को कवर करना है। तो मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया है, मैं केक बोर्ड को पूरा कवर करूँगी फॉन्डेंट से। और जी आप देख रहे होंगे कि मैं सारे ही घर के इस्तेमाल करने के टूल्स यूज़ कर रही होती हूँ। मेरे पास फॉन्डेंट के तो ज़्यादा टूल्स नहीं है, बहुत कम ही चीज़ें हैं। तो ये मैंने नाइफ़ से इसके कट कर लिया था, और घर के आम रोलिंग पिन से, अपने बेलन से ही मैं इसको बेलती हूँ। बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप डस्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन मैट भी नहीं है। तो मैं अपनी ही टेबल के ऊपर इसको अच्छे से बेलती हूँ, इस मैट के ऊपर। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने बेल लिया था। बहुत फिनिशिंग का ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ हमने दिखाई है थोड़ी सी कंजूसी, हम उतारेंगे बीच में से फॉन्डेंट। तो सबसे पहले मैंने मेजर कर लिया था इसको अच्छी तरह से कि मुझे कितना कितना साइड में छोड़ना है। इसको कट करके निकालेंगे। यहाँ रखेंगे हम अपना केक और इसके आइसिंग करेंगे। इसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी बटर क्रीम नीचे रख दी है। आ गया है हमारा केक अगेन सेट होके। ये अभी ज़्यादा सेट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे जल्दी थी निकालने की। तो फिर भी हमने इसको फ्रिज में रख दिया है, ये सेट होता रहेगा, फिर इसकी फिनिशिंग भी कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा बेलना था, तो मैंने अच्छा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट किया है, ताकि मेरा जो फॉन्डेंट है उठाने में आसानी हो और वो कहीं से चिपके भी नहीं, कि हमें पूरे केक को कवर करना है। तो आपने भी अच्छे से बेलना है। कहीं से भी आपने छोटा बड़ा छोड़ दिया तो फिर उसको फिनिश करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए बस इतना पतला इसको बेलना है, और अब इसको हम बहुत केयरफुली कवर करेंगे। यहाँ सारा काम कर रही होती हूँ मैं खुद अकेले, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी बेटी को टच नहीं करने देती, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसको सेट करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है। कहीं से भी हमारा फॉन्डेंट फटना नहीं चाहिए, और ना ही कहीं से इसमें कोई सिलवट रहनी चाहिए। परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए बहुत केयरफुली सारा काम मैं खुद कर रही होती हूँ यहाँ पर, ताकि केक हमारा बहुत अच्छा सा फिनिश होकर सेट निकले। तो आपने सारा ही काम हाथ से करना है। इसके बाद ही अगर स्मूदर की ज़रूरत हो तो आप कर लेगा। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, मैं अपना काम सारा हाथ से ही करती हूँ फॉन्डेंट का। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम टूल्स यूज़ करती हूँ मैं फॉन्डेंट में, और लोग बेहिसाब टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं फॉन्डेंट की कटिंग के लिए, सेटिंग के लिए। बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हाथ से ही करती हूँ। तो ये सेट होकर अगेन फ्रिज में चला गया। अब हमें बनाना है दुपट्टा। तो मैंने बचे हुए फॉन्डेंट को किया रेड कलर, अच्छा सा रेड कलर किया है, बहुत प्यारा सा, जिस तरह से ब्राइड के कलर होते हैं दुपट्टों के।
और ये जो आपने साइड में आपको टिन नज़र रखा हुआ आ रहा है उल्टा करके, तो ये मैंने मेजर किया था, मैंने इंची टेप से इसको मेजर किया कि मुझे कितना लेंथ का दुपट्टा चाहिए। तो ये 14 इंच का आ रहा था। मैंने केक पे उसको टिन रखा और उसको पर टिन रख के और फिर से मेजर कर लिया। तो 14 इंच का ये हमारा दुपट्टा आया और हम दोनों ने मिलकर इसको बहुत केयरफुली सेट किया। मैंने दुपट्टे को हैंग किया हुआ था और मेरी बेटी इसमें अच्छे से सिलवटें डाल रही थी खूबसूरत सी, ताकि केक के ऊपर दुपट्टा रखा हुआ बहुत प्यारा सा लगे और बहुत रियल भी लगे। तो बहुत केयरफुली हमने इस काम को किया। अगर आप लोगों को भी फॉन्डेंट केक बनाना हो या कोई वेडिंग केक बनाना हो या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं इंस्टा पे। आराम से मैं हर क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। कमेंट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई चीज़ आपको पूछनी हो, कोई गाइडनेस। तो यहाँ पे हमने अपना दुपट्टा कर लिया था सेट, एक्स्ट्रा कर लिया इसको कट। बात आती है इस दुपट्टे को हम सेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ फ्लावर्स कट किए थे और इसके ऊपर ईडेबल गोल्डन डस्ट अच्छा से लगाई थी ब्रश की मदद से। ये सारा काम लाइट गई हुई थी तो हमने आराम से बैठ के नीचे ज़मीन पे कर लिया था, खड़े होकर इतना सारा काम नहीं कर सकती थी मैं। तो फ्लावर बहुत सारे कट किए थे, वो इसलिए कि मेरे पास दुपट्टे की लेस बनाने के लिए मोल्ड नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया मेरे पास बाकी फॉन्डेंट के टूल्स बहुत कम है, तो मैं बिना टूल्स के ही सारा काम कर रही होती हूँ। तो मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स कट किए हैं, इसका कटर मेरे पास मौजूद था तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरे पास फॉन्डेंट की लेस का मोल्ड होता भी तो ये इतना शायद खूबसूरत नहीं लग रहा होता जितना खूबसूरत ये फ्लावर लगने से लग रहा था। बहुत प्यारे फ्लावर लग रहे थे इसके ऊपर और बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि हर कोई लेस लगा लेता है मोल्ड से निकाल के और उसको कलर करके। बट इस तरह का वाकई मैंने नहीं देखा था किसी के पास भी दुपट्टा, और मेरा बहुत प्यारा खूबसूरत सा दुपट्टा सेट हो गया था फ्लावर लगाने से। काम भी हो गया, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया। उसी फ्लावर के कटर से मैंने ये एक बड़े फ्लावर दो बना लिए। लगाने तो मुझे तीन थे बट मेरी बेटी के कहा कि नहीं अम्मी इसमें सिर्फ दो ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो फिर हमने ये सिर्फ दो ही लगा दिए और पर्ल्स सेट कर लेते थे नीचे, क्योंकि यहाँ पे कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट नज़र आ रहा होता है कटर हमने किया हुआ होता है फॉन्डेंट को। तो आपने कुछ भी लगा लेना है, आप चाहें तो फॉन्डेंट को बेल के लंबाई में इसको बना के कुछ भी ऐसे लगा दें रिबन टाइप, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो मेरे पास ये पर्ल्स रखे थे तो मैंने ये पर्ल्स लगा दिए गोल्डन। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दुपट्टा डला हुआ है ब्राइड के सर पे और ये गले में उसके नेकलेस। तो यहाँ हम लिख रहे थे ब्राइड और ग्रूम का नेम। तो हमने सबसे पहले ब्राइड का नेम लिखा और फिर ग्रूम का नेम हमने उल्टा लिखना शुरू किया था, ताकि हमें पता चले कि सेंटर में कितनी जगह है। तो ये हमने इस तरह से इसका स्पेस निकाल लिया था। अब इसको हम कवर करेंगे किस तरह से, तो हमने दो हार्ट बना के इसमें प्यारे से लगा दिए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बिगनर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत सारी चीज़ों को करने में। तो उल्टा नेम आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको सेंटर में अच्छी सी जगह मिल जाएगी सेट करने के लिए, वरना फिर आप इधर उधर जगह बचती तो आप उसको अच्छे से सेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा वेडिंग केक हो गया था कंप्लीट। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।